हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं वही किचन में मैं आ जाती हूँ जब नाश्ता बनाने की बारी होती है। तो बस सारा काम बाकी कर चुकी हूँ। तो मैंने आज नाश्ते में काले चने बनाने थे, तो बस वही मैं उनको छोंक रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई गरम कर ली है, तेल गरम कर लिया है। उसमें मैंने सबसे पहले मैंने वो डाला है, इसमें हींग डाली है और टमाटर डाले हैं। टमाटर और हरी मिर्च इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और इनको मैं प्याज बाद में डालूंगी, क्योंकि मैं चाट की तरह काले चने बनाने हैं, तो प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी। तो इसलिए मैं बाद में डालती हूँ प्याज को, हल्की होने के बाद में। फिर उसके बाद मैं मसाले ऐड करती हूँ। उसमें मैं धनिया मिर्च और चने मसाला भी डाल देती हूँ इसमें मैं। और नींबू का रस डाल देती हूँ, तो अच्छा लगता है उससे टेस्ट। और अमचूर डाल देती हूँ। और उसके बाद में अच्छे से मैं इसको चला लेती हूँ। फिर उसके बाद में जब ये हो जाता है तो फिर उसमें मैं चने ऐड कर देती हूँ, और फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक मिला लेते हैं। तो ये चने हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं वीक में या 2 वीक में 1 या 2 बार बना ही लेती हूँ। तो अच्छा होता है चने खाना। वैसे तो हम चने खा नहीं पाते हैं, तो इस बहाने चाट के तौर पे सब लोग अच्छे से खा भी लेते हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और बाद में अगर आप बच्चों के लिए डालना चाहें तो चने के साथ में आप तो थोड़ी सॉस डाल दीजिए इसमें मिक्स करके, तो वो भी बहुत टेस्ट अच्छा आता है एकदम से। हम तो खैर डालते ही हैं, मैं और ये तो सॉस मिक्स करके हम लोग डालते हैं, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि फिर चाय मैंने ऑलरेडी बना चुकी थी, तो चाय भी बन चुकी है। और कभी कभी मैं ऐसे भी करती हूँ, तो इसमें से जैसे ज़्यादा चने होते हैं तो आधे चने बचा लेती हूँ, और उसके बाद में उसकी सब्ज़ी भी बना देती हूँ। तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं ये ऐसे कभी भी कर लेती हूँ, जब भी होता है कि आज चने ज़्यादा हैं या थोड़े हैं, जिस तरह से बच्चों का मन होता है उस तरह से बना लेती हूँ। अगर चाट होती है तो चाट बना लेती हूँ। तो इस तरह से हम क्या है? क्या दिक्कत है? आज कार्तिक जहाँ जहाँ जाएगा वही वही क्या जाएगा। ये वो शर्माता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आज कार्तिक का शूट करना है, वो बहुत शर्माता है ना इस वजह से। और बस अभी चने बने हैं मेरे, चने अभी सिंपली छोड़ रखे मैंने, मेरे थोड़े से हो जाएंगे। तो नाश्ते बाद चने बनाए हैं, और ये सब नहा चुके हैं, ये नहा रहे हैं अभी, और बस ये लोग अपना काम कर रहे हैं। और इस तरह से आज मेरी 11 बज चुके, वही छुट्टी वाले दिन ना, मतलब ये जो लॉकडाउन चलेगा ना, मेरा ऐसे ही काम रहेगा। क्योंकि जब सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, जल्दी हो जाता था, अब लेट हो रहा है सब चीजें, और ऊपर से तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं हो रही है अभी ढंग से। बस ये काम चलाऊ हो रही है। जब भी हल्का ठीक लगता है तभी कुछ ना कुछ होने लग जाती हूँ, फिर से वैसी हो जाती हूँ। अब कल हो गया, कल कुछ कर लिया, फिर मैं मतलब तबीयत ढीली फिर से ऐसी हो गई है, तो समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैं सोचा चलो चने भिगो देती हूँ, और चने। और बस आप लोगों से बात करके फिर से मैं किचन में चली जाती हूँ। लेडीज़ का काम तो वही होता है, किचन में जाओ, फिर बार बार किचन से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। तो चने में साथ साथ फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि नहा रहे थे तो इन सब लोग आ जाएंगे, तो फिर मैं एक साथ ही में चने और चाय करके दे दूँगी। बच्चे तो चाय पीते नहीं है, मैं और ये पीते हैं बस। और बस उसमें सोचा इतना टाइम लग रहा है, जब तक मैं इतने चने भी हो जाएंगे। और चने तो मैंने बंद कर दिए थे, ये हो चुके थे इतने में कि चलो जब तक ये आते हैं नहा के, तो इतने में आटा भी गूँथ लेती हूँ। तो मैंने कि आटा गूँथ के रख देती हूँ। तो बस आटा गूँथ के रख दिया था। फिर उसके बाद में मुझे सब्ज़ी बनानी थी, वो मैंने बाद में बनाई थी। मैंने कहा एक काम हो जाएगा साथ के साथ, वरना टाइम वेस्ट जाएगा। अगर मैंने बैठ गई तो फिर बैठ गई, फिर मैं मोबाइल चेक करने लग जाती हूँ, तो बहुत टाइम लग जाता है मोबाइल चेक में, सारी चीज़ें यूट्यूब वगैरह का देखने में। तो फिर मन भी नहीं होता करने का, तो मैं सोचा चलो कर लेती हूँ। बस इसके बाद में देखो चने मेरे बन चुके हैं, ये इस तरह से मेरे बने हैं, चाट बनी है। अब हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब लोग खा रहे हैं चनों को, और बस टीवी देख रहे हैं। तो बस ये इस तरह से हम नाश्ता कर ले रहे हैं, पाकी वगैरह ये लोग भी सब बैठे हुए हैं। साथ इमरती खा रहे हैं, पहली बार टेस्ट बना रहे हैं, पर अच्छा टेस्ट लग रहा है इस तरह से इमरती के साथ में खाने का।
आप भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी लग रहा है इसे खाने में। और जो बनाई थी ये बची है थोड़ी सी, अब सब लेके बैठ गए हैं, सब अपनी अपनी दही और टेस्ट कर रहे हैं इमरती और इसको दही के साथ में। कैसी लगी खाने में? कैसी लगी? सही है। सही है? मुंह देखो इसका, सही है। ये खाने में चलता आ गया और फिर बोलता सही नहीं है। अच्छी है बोला तो। अच्छे बाकी खाओ चलो, ये सारी हमें ही खानी है और कोई नहीं खाने वाला यहाँ पे आज। सिर्फ देखेंगे आज सब लोग। तो खाने भाई बहुत अच्छी इमरती बनी है और इसको मैं अलग से डाली वीडियो में, आप लोग देखना जरूर उसकी वीडियो। फर्स्ट टाइम जैसे बनाई है तो मतलब काफ़ी अच्छी बनी है। तो चलिए हम लोग खाते हैं इतने इमरती। बस शाम हो चुकी थी और बस मैं अपने बाल कॉम कर रही थी, मुझे दूध लेने के लिए जाना था। तो मेरे को यही टाइम मिलता है कॉम करने का, सुबह से शाम तक मैं ऐसे ही रहती हूँ, बालों को ऐसी जूड़ा बनाए रखती हूँ, गर्मी लगती है इस वजह से। और जब मैं बाहर निकलती हूँ तभी मेरे बाल कॉम होते हैं, तभी मैं पोनीटेल बनाती हूँ, क्योंकि मैं खुले बाल गर्मी में बिल्कुल नहीं रख सकती। कहीं जाना हो या कोई फंक्शन हो तो मैं खुले बाल रख लेती हूँ, अदरवाइज़ वैसे तो मैं पोनीटेल बना के रखती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने बाल कॉम करने के बाद में फिर मेरे को दूध लेने जाना था, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। बस जब मैं डब्बा ले रही थी दूध का, तो दूध का डब्बा लेने से पहले मैं इसको एक बार पानी में निकाल लेती हूँ। मैं कभी कुछ होता है ना कि कोई मच्छर वगैरह ऐसा ना चला जाए इस वजह से, तो एक बार पानी से फिर भी मैं निकाल लेती हूँ। और मेरे को भी प्यास लगी थी, मैंने भी पानी थोड़ा सा पी लिया था, क्योंकि जाते हैं और आने तक मेरे को 1 घंटा लग जाएगा, तो इसलिए फिर मुझे प्यास भी लगेगी। और मैं जब दूध लेने जाती हूँ तो मास्क लगा के ज़रूर जाती हूँ, तो मास्क लगा के ज़रूर जाना चाहिए। आप लोगों को भी कहीं भी जाओ, तो मैं तो सिर्फ दूध लेने जाती हूँ, क्योंकि होता है ना, नहीं पता चलता वहाँ पे सब लोग आते हैं, तो इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो आप लोग जब भी घर से बाहर निकले तो हमेशा मास्क लगा के ही निकलिए और बस, और किसी को टच मत कीजिए क्योंकि कोरोना का तो यही तो चलता ही रहना है, और ये इसकी वजह से हम अपने काम नहीं हम बंद कर सकते। तो ये देखो आज मैंने भी भैंस वालों को भी दिखा दिया आपको, जहाँ मैं दूध लेने आती हूँ। यहाँ देखो कितनी सारी भैंसें हैं, कम से कम 15-20 भैंस होंगी यहाँ पे। तो यहाँ सामने दूध निकलता है, तो हम डायरेक्ट ही लेके जाते हैं, तो कोई मिलावट वगैरह कुछ नहीं होता, सामने का दूध देते हैं, तो ये प्योर दूध होता है। तो इसी वजह से मैं कहा चलो अभी बच्चे छोटे हैं तो कम से कम प्योर दूध होना चाहिए, वरना हर चीज़ में मिलावट आती है तो हम प्योर नहीं दे पाते उन्हें कोई भी चीज़। तो कम से कम जब ये थोड़ा पेन लेना पड़ता है कि हमें जाना आना 1 घंटा लग जाता है, बैठना पड़ता है, वहाँ देखना पड़ता है, तो बस ये कि प्योर मिल जाता है वो चीज़, हमें वही चीज़ का रहता है हमें। तो इस वजह से बस मैं घर पे आ गई थी, और आने के बाद दूध रख के मैंने सबसे पहले सैनिटाइज़ किए अपने हाथों को, क्योंकि वो ये मैंने चाहे छुआ नहीं वहाँ के कुछ भी, मैं खड़ी रही थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं बाहर से आई हूँ तो थोड़ा सा होता है कि सैनिटाइज़ करना ज़रूरी होता है। तो हाथों को सैनिटाइज़ किया, उसके बाद मैंने हैंड वॉश की डिटॉल से, फिर अपने पैरों को धुला। तो मैंने ऐसे करती हूँ मैं आने के बाद में, क्योंकि डेली का काम होता है, जब दूध लेने जाने का तो हमेशा ही रहता है। वहाँ पर मैं कोई टच भी नहीं करती हूँ, खड़ी रहती हूँ, ना किसी को छूना होता है, कोई नहीं होता, बहुत कम होते हैं, क्योंकि गैप बना बना के सब खड़े होते हैं इस वजह से। और बस इस तरह से मैं डेली का काम होता है दूध लाना, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। कभी मेरे हस्बैंड ले आते हैं जब घर पे छुट्टी होती है, तो वरना मैं ले आती हूँ, ऐसा होता है। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादातर यही लाते हैं, मैं कभी कभी लाती हूँ। तो इनको आज सैटरडे था, ये सुंदरकांड करते हैं, तो इसलिए ये सुंदरकांड कर रहे थे, तो इसमें सोचा चलो मैं ही लेके आ जाती हूँ इतने, तो क्योंकि इतना टाइम लगेगा तो इतने पूजा कर लेंगे, क्योंकि सुंदरकांड में भी 1 घंटा लग ही जाता है। तो बस मैंने दूध को छान लिया था, तो क्यों दूध लाने के बाद मैं छानती ज़रूर हूँ, क्योंकि भैंसों का जो भूसा वगैरह होता है दूध निकालते वक्त वो गिर जाता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आके दूध को ज़रूर छानना चाहिए, तो वो बिल्कुल सेफ रहता है इस तरह से। और दूध लेके आ गई हूँ, आज मैंने आपको वहाँ का दिखाई दिया दूध वालों के यहाँ का कि मैं कैसे दूध लेती हूँ। देखो गर्मी होती है यहाँ पे और लेना पड़ता है, वहाँ पैरवेन चलते हैं पर हमारे जाम खड़े होते हैं, वहाँ पे नहीं चलते हैं। इतनी गर्मी में हम सामने का दूध लेके आते हैं और सोचते हैं कि जब तक प्योर पिला रहे हैं बच्चों को पिला देते हैं, क्योंकि फिर तो मिलावट अलर्ट वाले मिलते हैं, तो ये हो जाता है। वहाँ से आने के बाद में बहुत थक जाती हूँ एकदम से, क्योंकि खड़े ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज कितने दिनों बाद मैंने बिंदी लिपस्टिक और काजल लगाया, वरना कई दिन से मैं ऐसे ही घूम रही थी, कुछ नहीं लगा रही है। लिपस्टिक मैरून थोड़ी ना है, ये कॉफी कलर है, न्यूड वाला कलर है। नहीं मैरून नहीं है, न्यूड वाला कलर है, ये कॉफी टाइप से है, सुनेगी थोड़ी ना। तो बस अभी क्योंकि इतने दिनों बाद तबीयत ठीक नहीं थी, लेने जाते थे दूध, तो मेरे पैरों में अब बड़ा धीरे धीरे करके आई हूँ और पैरों में बहुत दर्द हो गया, पूरा घूम के जाना पड़ा है, क्योंकि जिस साइड से मैं जाती थी
उस साइड का गेट बंद कर दिया उन्होंने, छोटे वाला भी, कि वहाँ पे कुछ कोई केस सुनने में आया था पर वो निकला नहीं है, और वो गेट पूरा बंद कर दिया, तो मुझे पूरा घूम के जाना पड़ा है। तो अभी हालत हो गई पूरी डाउन, और मैं कुछ नहीं लगाया, फेस पे सिर्फ लोशन हल्का सा ला के गई थी, और सुबह को सिर्फ मैं गोले का तेल लगाती हूँ नहाने के बाद बस, और मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। जब कोई फंक्शन वंक्शन होता है तभी कुछ लगाती हूँ, फाउंडेशन वगैरह वाला वैसे नहीं लगाती मैं। और पैरों में अब ताकत नहीं हो रही, पता नहीं क्यों हो रहा है, एकदम से आई ना सर सा घूम गया मेरा, मतलब होता है ना काफ़ी टाइम बाद जाओ तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है उस चीज़ का। और अभी खाने का पता नहीं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखती हूँ, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा होगी। अभी तो मोमोज़ भेजे मेरी फ्रेंड ने, वो मोमोज़ खाएंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद सोचूंगी क्या बनाऊंगी क्या नहीं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी, क्योंकि मैं कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, शायद कितनों को हो जाता है नहीं पता चल पाता है कि कम्युनिटी पोस्ट कहाँ पे होता है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं हमेशा जो भी वीडियो डालती हूँ उस कम्युनिटी पोस्ट पर मैं उसका लिंक शेयर कर देती हूँ, और जो भी मेरी पुरानी वीडियोस होती है वो भी मैं शेयर कर देती हूँ, और जो भी अपडेट देना होता है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डालती हूँ। तो सबसे पहले ये जैसे ये है यूट्यूब, तो हम इसको ओपन करते हैं ऐसे, ये हमारा ओपन हो गया। एक मिनट नेट खोल लो एक बजे ना। तो यूट्यूब ओपन होने के बाद में तो मैं अपने चैनल पे, जैसे आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मैंने ये अपना चैनल खोल लिया है, ये मेरा चैनल है ब्लॉग्स के नाम पे। तो ये जो ऊपर जो बने हुए ना वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी जो सब ये है, इनको ये है कम्युनिटी, तो आपको इस पर ओपन करना है, और जहाँ मेरे जो भी पोस्ट होगा वो यहाँ पे आएगा। ये देखो मैंने अभी डाला है, जो भी वीडियो मेरी अपलोड हुई है, तो आप इसमें लाइक ज़रूर कीजिए, और जो कमेंट करना है कमेंट कीजिए, वीडियो के जो भी आपको रिलेटेड करना है। तो इसमें मेरी जितनी भी मैं वीडियोस डालती हूँ सब मेरी इसमें पहले मैं इस पर शेयर कर देती हूँ, और इस पर आप लोगों को जिसको देखना है इससे पता चल जाता है। तो कम्युनिटी पे आप जाके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, ये प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है मेरी, जो भी जिसके रिलेटेड है, जैसे किचन के रिलेटेड है, जो भी है सब इसमें है, और होल वीडियो है, मार्केट वीडियो है, जितना भी सब मैंने सबकी अलग अलग ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ब्यूटी की अलग है, ब्लॉग्स की अलग है, रिव्यू की अलग है, सारी मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट है ये सब प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। तो आप इसमें भी सर्च कर सकते हो, उसके रिलेटेड ही है। व्लॉग इसमें सारे ऐड नहीं है, क्योंकि व्लॉग बहुत सारे हो जाते हैं, वो अलग है। तो आप कम्युनिटी भी जाके, जो कम्युनिटी पे जाके इस पर लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए, क्योंकि मैं जब भी डालती हूँ आप लोगों को पता नहीं चल पाता, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को आज ये डिटेल में बता रही हूँ कि कम्युनिटी पे जाके आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि और जो भी मैं अपडेट देती हूँ आप उसको आपको पता रहेगा, इसलिए। तो चलिए, और अभी हम छत पे जा रहे हैं बच्चों को लेके। बच्चे अभी थोड़ा सा खेलेंगे। क्या हो गया? ये मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, बस पीछे से कुछ ना, मतलब सामने इनको आना नहीं है व्लॉग में, और पीछे से कुछ ना कुछ कहना है। अच्छा, इनकी महाभारत का ना टाइम निकल रहा है देखो, तो इसी वजह से ना वेट कर रहे कभी बंद करें, कभी टीवी चलाओ। टीवी मेरे पीछे है और टीवी यहीं खुलने वाला है, इसलिए। तो चलिए इनको टीवी देखने देते हैं, महाभारत देखने देते हैं, हम चलते थे छत पे बच्चों को लेके। बस मैं बच्चों को लेके छत पे आ गई थी। तो ये बच्चे लोग यहाँ ऊपर फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि नीचे बंद जाते हैं, और ये जो बच्चे हैं ये हमारी बिल्डिंग के ही हैं, तो सब बिल्डिंग में ही रहते हैं, कहीं बिल्डिंग के बाहर के बच्चे नहीं हैं। आप लोग सोचो कि लॉकडाउन मतलब कोरोना चल रहा है तो सब लोग, लेकिन ये बच्चे हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, इसी वजह से साथ खेलते हैं। एक दूसरे की बिल्डिंग में कोई आता जाता नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि यही रहता है कि एक दूसरे की थोड़ा गैप रखना चाहिए। तो बस ये तीन चार बच्चे हैं, तो आपस में खेल लेते हैं, हम लोग ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा फ्रेशनेस लगती है, ऊपर आके खुला खुला लगता है, नीचे बंदी पूरा टाइम हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग ऊपर ही खेलें, इनको देखते रहते हैं बच्चों को। तो बस इस तरह से हम डेली करते हैं, ये बच्चे खेलते हैं, हम लोग ऊपर आते हैं, इनको देखते हैं। और आसमान बहुत अच्छा लग रहा था, नीला नीला एकदम साफ़ सुथरा, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा आपके लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। बाय।